सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मॉर्निंग के टाइम से, करीबन 8:45 से। तो मैं अभी हूँ हॉस्पिटल में। तो आज दवाई के लिए जाना था हमें, तो मैं चली गई थी हॉस्पिटल में। बाप रे, इतनी लंबी लाइन! तो आज तो हमें लाइन पे ही लगना ही पड़ा आखिरकार। तो देख सकते हैं इतनी भीड़ है, और ऊपर से गर्मी, बाप रे! और इतने लोगों में गर्मी, और इतना बड़ा हॉल में पाँव रखने की जगह तक नहीं थी। क्या बोलना, इस हॉस्पिटल के चक्कर भी इतने काट दिए हमने तब से। देख सकते हैं मैं भी सबसे पीछे वाली लाइन पे लगी थी। तो तब से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो करीबन करीबन हमको हो गए हैं 2 घंटे। तो 2 घंटे से हम लाइन पे लगे हैं, और अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है। तो देख सकते हैं। तो अभी तो मैं पतिदेव जी मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए, तो मैं यहाँ से आ जाती हूँ बस में। तो यहाँ पे अंकल जी रोक काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि यहाँ पे अंकल जी केवल टैक्सी वालों, कार वालों के लिए, और जो ऑटो रिक्शा थी उनको नहीं रोक रहे थे, सिर्फ उनको हाथ दे रहे थे कार वालों के लिए। तो मैंने कहा यार थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। और अभी मैं हूँ जोगी वाला चौक पे। तो पतिदेव जी यहाँ से अंदर के लिए चले गए थे ऑफिस के लिए। तो मैं यहाँ से बस में आ जाती हूँ। अभी तो मेरे को 2 घंटे, 1 घंटा करीबन हो जाता है, मेरे को बस नहीं मिलती है। तो कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद मेरे को बस नहीं मिलती है। तो उसके बाद मेरे खड़े खड़े रहने पे मेरे पाँव थक जाते हैं, और ऊपर से हॉस्पिटल में भी खड़े ही रहे हम 2 घंटे करीबन। तो उसके बाद देख सकते हैं मेरे को अभी भी बस नहीं मिली है। अभी भी मैं नीचे बैठ रही, तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे को फिर बस मिल जाती है। और अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ रखे हैं जोगी वाला चौक से, तो यहाँ पे जाम हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर के लिए घर। तो उसके बाद घर आके थोड़ा लीची खा लेते हो। तो फिर उसके बाद हमको एक भैया का फ़ोन आता है, इनके दोस्त का, कि भाई लीची लेने आओ। तो हम चले जाते हैं लीची लेने के लिए। तो देख सकते हैं ये है रायपुर वाला हाईवे भी नहीं बोल सकते, तो बाला वाला का वो बोल सकते। तो यहाँ पे इतने सारे लोग शाम के टाइम घूमने आ रखे थे, क्या ही बोलना। और ऊपर से इतनी भीड़, भाई साहब क्या ही बोलना। तो उसके बाद हम चले जाते हैं भैया लोगों के घर पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक गाय ने हमको मार दिया था। मैंने वो गाय माता बोला, उसने सीधे सर कर दिया। तो उसके कुछ टाइम बाद तो वो पतिदेव जी तो चढ़ गए थे पेड़ में। तो करीबन हवा भी चली रही थी, डर भी लग ही रहा था क्या यार कहीं कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद पतिदेव जी निकाल लेते हैं, और मैं नीचे आंटी लोगों के साथ बैठी थी। तो पतिदेव जी ने एक थैला भर दिया था, और अब दूसरे थैले का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे भाभी जी दूसरा थैला दे रहे थे। तो इन्होंने इसमें वो एक पत्थर डाल के वो ऊपर फेंक दिया। तो पतिदेव जी पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसके बाद पतिदेव जी उस थैले को भी भर लेते हैं। तो देख सकते हैं भाई, अब यही है ना कि ज़्यादा हवा ना चले, और ले खाने के चक्कर में कुछ अब शगुन ना हो जाए। तो पतिदेव जी ध्यान से वो करते हुए पतिदेव जी फिर से पेड़ में चले जाते हैं। आंटी जी लोग मना कर रहे थे, अब आ जा, अंधेरा हो गया। तो उसके कुछ टाइम बाद पतिदेव जी ने दोनों थैले भर दिए थे, और ये आ गए हैं ऊपर से नीचे। तो देख सकते हैं दोनों थैले लेके आ रहे हैं। तो ये है राणा हमारी पहले वाली कास्ट, जैसे हमारे मेरे मायके वाली कास्ट थी, वो ये भी राणा ही है। तो मैं यहाँ पे बैठ के आंटी से बात कर रही थी। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो तभी यहाँ पे लगी थी, बगल में मंडी लगी थी। तो हम यहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़ा यहाँ पे तो बहुत सारा जाम लगा था, जाम ही बोलेंगे, इंसानों का जाम लगा था। हमें स्कूटी रखने की जगह नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से स्कूटी एक जगह पे रखी, और फिर हम पैदल चले गए। तो यहाँ पे और सामान मिल रहा था। तो पतिदेव जी भी वही कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, और मैं भी पीछे पीछे चल रही थी। मेरे पे था लीची का थैला, पतिदेव जी पे था दूसरा वाला थैला। तो उसके कुछ टाइम बाद हम देख आगे आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो शुरुआत ही है भाई, यहाँ भी इतनी भीड़ हो रखी थी कि क्या ही बोलना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो हमें तो 5 मिनट का टाइम मिला इस उसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ सामान मिल रहा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों,
भाई साहब इतनी भीड़ लगी थी कि यहाँ ऐसा लग रहा था कि पूरा बाला वाला यहीं आ रखा है। वो सच्ची मुच्ची में हो रखा था कि पूरा बाला वाला यहीं आ रखा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे हम सामान ले लेते हैं फिर बारिश आ जाती है, इतनी थी खतरनाक मोटी बारिश आ जाती है। तो फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो घर यहाँ अंदर फील्ड से बाहर जाने को बहुत टाइम लगा। तो आधा तो भीग गई थी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इतनी बारिश आ गई कि क्या ही बोलना इस बारिश के लिए। तो मेरे पैर भी गीले हो चुके थे, इसलिए चला नहीं जा रहा था। तो ये पतिदेव जी तो चले गए थे आगे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, मोटी मोटी बूंदें आ गई थी। तो उसके बाद हम चले जाते हैं आगे घर को चले जाते हैं। तो यहाँ पे भीगने का मन ही ऐसा था कि क्या ही बोलना। और ये तो बोले मेरे को ठंडा लग रहा है, पर मेरे को इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बोलना। भीग जाते तो कि वही इतनी गर्मी इतनी है यहाँ की, क्या ही बोलना इस गर्मी को। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चल ही जाते हैं घर के लिए। तो हम मानसी पुलिया से आगे को चले जाते हैं। यहाँ पे लाइट दुकानें भी ख़त्म हो गई थी और लाइट भी नहीं थी। तो उसके बाद हम घर आके हम यहाँ पे आम जो पर कल हमने वो आम काटे थे मॉल जाने से पहले, तो हमने उसमें अभी गरम तेल मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने वो आम का शेक बना लिया है। एक आम बचा था तो आम का शेक बना रहे हैं अभी। तो 4 मम्मी पापा मैं और ये थे। तो हमने 4 गिलासों में पहले डाला, पहले बराबर बांटा, फिर उसको मिक्सी में चलाया हमने। तो अभी डाल रहे हैं आम का वो आम को हमने मिक्सी में पीसा। तो हम उसके बाद उसमें वो मिक्सी कर लेते हैं। और सब्ज़ी भी रखी थी हमने कटहल की। तो देख सकते हैं अब पतिदेव जी एक एक करके सबको ग्लास में मिक्स कर रहे हैं। तो मैं भी कभी सब्ज़ी देख रही थी, कभी दूध मिक्स कर रही थी। तो उसके बाद बन जाता है 2 गिलास शेक। तो उसके बाद मैं उसमें दूध मिला लेती थी और मिक्स कर लेती अच्छे से। तो बहुत गाढ़ा बन रखा था आम का शेक। तो मेरे को ये दे देते हैं 2 गिलास, और मैं एक मम्मी को एक पापा को दे देती हूँ। तो उसके बाद हम 2 बज जाते हैं। तो दोनों को बराबर होता है। तो उसके बाद ये भी दूध मिला लेते हैं। और 1 गिलास लास्ट रह रखा था मेरे लिए। तो इन्होंने अपने लिए तो बना लिया था, पर ये बोल रहे थे मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है बस ज़्यादा दूध डालने की, तो ये दूध कम पीते हैं। तो उसके बाद सब्ज़ी भी बनी गई थी हमारी। तो उसके बाद हम खाना खा के हम चले जाते हैं रूम में। तो ये लाए थे एक स्टिक ट्राइपॉड टाइप का। तो मैंने ना उससे वीडियो बनाने का ट्राई किया। तो अपने ब्लॉग को यहीं पे तक रखती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।